कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम स्थायी उत्तक और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थायी उत्तक। पहला पॉइंट, विभाज्योत्तक द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिससे से स्थायी उत्तक बनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभाज्योत्तक द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की जो उसकी शक्ति है उसको खो देती है, जिससे स्थायी उत्तक बनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभाज्योत्तक के द्वारा जो नई कोशिका बनती है वो अपने विभाजित होने का जो गुणधर्म है उसको खो देती है और एक विशिष्ट कार्य करती है, जिसे स्थायी उत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, विभाज्योत्तक द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यानी विभाज्योत्तक के द्वारा जो नई कोशिका बनती है वो विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप लेती है और स्थायी आकार लेती है और लेने की इस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, विभाज्योत्तक की कोशिका विभाजित होकर विभिन्न प्रकार की स्थायी उत्तक बनाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभाज्योत्तक की कोशिका विभाजित होकर विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की स्थायी उत्तक बनाती है। स्थायी उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सरल उत्तक, नंबर 2 जटिल उत्तक। नंबर 1 सरल उत्तक। पहला पॉइंट, जिस स्थायी उत्तक में कोशिका की रचना एक समान होती है और एक समान कार्य करती हो तो उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस स्थायी उत्तक में कोशिका की रचना एक समान हो और एक समान कार्य करती हो तो उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस यानी अधिस्तर अथवा बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें यानी स्तर होती है, जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। तीसरा पॉइंट, विभिन्न प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 सरल स्थायी उत्तक के प्रकार हैं। नंबर 2 जटिल उत्तक। जिस स्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। यानी कि जिस स्थायी उत्तक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। जटिल स्थायी उत्तक के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 फ्लोएम, नंबर 2 जाइलम। क्वेश्चन नंबर 4, स्थायी उत्तक पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, विभाज्योत्तक द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिससे स्थायी उत्तक बनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभाज्योत्तक के द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिससे स्थायी उत्तक बनती है। दूसरा पॉइंट, विभाज्योत्तक द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि
विभाज्योतक के द्वारा बनने वाली नई कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, विभाज्योतक की कोशिका विभाजित होकर विभिन्न प्रकार की स्थायी उत्तक बनाती है, यानी कि विभाज्योतक की कोशिका विभाजित होकर अलग अलग प्रकार की स्थायी उत्तक बनाती है। चौथा पॉइंट, स्थायी उत्तक के दो प्रकार हैं। नंबर 1 सरल स्थायी उत्तक, नंबर 2 जटिल स्थायी उत्तक। पांचवा पॉइंट, जिस स्थायी उत्तक में कोशिका की रचना एक समान होती है और उनके कार्य एक समान होते हैं उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं, यानी कि जिस स्थायी उत्तक में कोशिका की रचना एक समान होती है और एक समान कार्य करते हैं उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। छठा पॉइंट, जिस स्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस स्थायी उत्तक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है उसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। नंबर 1 सरल स्थायी उत्तक। पहला पॉइंट, एपिडर्मिस अर्थात अधिस्तर अथवा बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें यानी स्तर होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि एपिडर्मिस यानी अधिस्तर के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सरल स्थायी उत्तकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसका अर्थ होता है कि सरल स्थायी उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। तीसरा पॉइंट, पौधों में विभिन्न प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है, जैसे कि पैरेन्काइमा जिसे मृदुतक, नंबर 2 कॉलेनकाइमा जिसे स्थूल कोणोत्तक और स्क्लेरेनकाइमा जिसे दृढ़ोत्तक, यानी कि वनस्पति में 3 प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है। नंबर 1 पैरेन्काइमा यानी मृदुतक, नंबर 2 कॉलेनकाइमा यानी स्थूल कोणोत्तक, नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक। नंबर 2 जटिल उत्तक। पहला पॉइंट, जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। यह कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। यह कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। दूसरा पॉइंट, जटिल उत्तक के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 जाइलम जिसे जलवाहक उत्तक भी कहते हैं। नंबर 2 फ्लोएम जिसे अन्नवाहक उत्तक भी कहते हैं। थैंक यू।